अच्छा सही। मैडम अपना तारुफ करना। मेरा नाम पूनम है, मैं BFHI काउंसलर काम करती हूँ। न्यूट्रिशन इस प्रोग्राम के हवाले से बता दें, प्रोग्राम क्यों मुनक्किद किया जा रहा है, क्या मकसद है इस प्रोग्राम? इस प्रोग्राम को मुनक्किद इसलिए किया जा रहा है कि हम ब्रेस्ट फीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। ठीक है, नाउ डेज़ फार्मूला मिल्क्स जो हैं मार्केट में बहुत ज़्यादा हैं और उसी को प्रेफर करती हैं मदर्स, और मदर फीड को अवॉइड कर दिया, जबकि सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो मदर फीड है। ठीक है, पहला जो दूध होता है वो अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती घुट्टी है, जो 3 दिन तक कोलेस्ट्रम आता है माँ के ब्रेस्ट में से, थिक दूध जिसको कहते हैं। और पुराने ज़माने में ये मिथ बनी हुई थी कि इसको कहा जाता था कि ये गंदा दूध है या फिर ये मतलब ख़राब दूध है, इसको नहीं पिलाना चाहिए। जबकि ये दूध जो होता है अल्लाह ताला की तरफ से भेजी हुई चीज़, कोई भी जो है वो गलत नहीं हो सकती, इसको तो आप सब मानते हैं। तो वो अल्लाह ताला की तरफ से भेजी हुई कुदरती घुट्टी है, वो अल्लाह ताला की तरफ से भेजी हुई कुदरती वैक्सीन है, और अल्लाह ताला की तरफ से भेजी हुई जो है विटामिन से भरा हुआ जो दूध, ये अल्लाह ताला की तरफ से विटामिन से भरा हुआ दूध है जो हमारे दिमाग, हमारे बच्चे के दिमाग को शार्प करता है। और हम इसी को अवॉइड कर देते हैं कि ये दूध नहीं पिलाना, ये दूध हमारे बच्चे के लिए ठीक नहीं है। तो हम इस चीज़ को प्रमोट करते हैं कि पहला जो दूध होता है कोलेस्ट्रम, जो 3 दिन तक आता है, थिक दूध होता है, बाल्टी भर के नहीं आता। कुछ लोग इस वजह से भी परेशान होते कि हमारा दूध नहीं आ रहा। पहले 3 दिन जो है वो दूध नहीं आता, ठीक है, वो कम आता है, और वही कम दूध जो है पानी की तरह होता है, थोड़ा थिक दूध होता है, वही पिलाना बहुत ज़रूरी होता है बच्चे के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद जो है अगर हम लो फैट दूध होता है, अगर हम फार्मूला मिल्क पिलाते हैं तो ये हमारे बच्चों के लिए नुकसानदेह है। उसमें हमें ये नहीं पता कि उसको कितनी नीड है, दूध की कितनी नीड है। ठीक है मैडम, हमने ये भी ज़्यादातर सुना है कि ख़वातीन इस वजह से दूध भी नहीं पिलाते क्योंकि वो कहते हैं कि हमारा दूध जो है वो कम है या नहीं है, इसकी क्या वजह होती है? कम नहीं होता दूध, अल्लाह ताला की तरफ से हर माँ के ब्रेस्ट में उतरता है, दूध कम नहीं होता। एक्चुअली मसला ये होता है कि हम उसको कम पिलाते। अभी आपने सुबह 8 बजे दूध पिलाया और फिर आप 2 बजे पिला रहे, तो उसका फ्लो जो है वो कम हो जाता है। 6 मंथ तक आपने अपने बच्चे को घंटे घंटे के बाद दूध पिलाना है, 10 मिनट एक साइड से, 10 मिनट दूसरी साइड से, तो दूध बनता है। जितना ज़्यादा माँ दूध पिलाती है उतना ज़्यादा बनता है। पुराने ज़माने में तो ये सब चीज़ें नहीं थी ना, फिर भी बच्चे पले और बच्चों का माएँ जो हैं वो अपने बच्चों का पेट भी भरती थी, दूध भी पिलाती थी। अब जो है वो बहाने हैं, मैं ये समझती हूँ। और फार्मूला मिल्क जो है वो जल्दी से बच्चा ले लेता है, पेट उसका भर जाता है, तो इस वजह से मैं ये समझती हूँ कि ब्रेस्ट फीडिंग हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगले दौर में जो है मतलब कंप्यूटराइज दौर अभी भी नाउ डेज़ है, तो इसके लिए बच्चों का माइंड सेट जो है वो माँ का दूध ही बूस्ट कर सकता है। मैडम, अक्सर ख़वातीन का जो है वो दूध कम होते हैं, उसकी क्या वजूहत होती है? उसके लिए जो है बढ़ाने के लिए क्या होती है? दूध कम नहीं होता, दूध कम नहीं होता, वही बात है कि हम कम पिलाते हैं। अगर हम 8 बजे दूध पिला रहे हो तो फिर हम दोपहर के 2 बजे दूध पिला रहे हैं, तो उस दूध जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। अगर हम 6 मंथ तक घंटे घंटे के बाद दूध पिलाएंगे बच्चे को, 10 मिनट एक साइड से, 10 मिनट दूसरी साइड से, आप जब भी जिन माओं का दूध उनको लगता है कि कम है, वो 2 ग्लास पहले, जब भी दूध पिलाने लगे वो 2 ग्लास पहले पानी पिए, 2 ग्लास बाद में पानी पिए। इससे जो है वो दूध बनता है सही। जब उसको भूख लग रही है, वो कोई ज़रूरी नहीं कि आप मुर्गी खाएं, गोश्त खाएं तो आपका दूध बनेगा। आप सिंपल खाना भी खाएं तो उससे भी दूध बनता है। एक रोटी अपने लिए खाएं, एक अपने बच्चे के लिए खाएं, सही है। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि अगर माँ जो है वो बच्चे को दूध पिलाएगी तो कुदरती तौर पर उसकी बॉडी जो है वो स्मार्ट होती है। हम ये कहते हैं ना कि हम दूध नहीं पिलाएंगे हमारा बॉडी स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा। मैं नहीं समझती कि हमारा बॉडी स्ट्रक्चर ख़राब होता है, बल्कि हम स्मार्ट होते हैं, हमारी बॉडी जो है वो बैलेंस में रहती है। तो 6 मंथ तक हर माँ के लिए ज़रूरी है कि 6 मंथ तक वो अपने बच्चे को दूध पिलाए, और घंटे घंटे के बाद दूध पिलाए, 10 मिनट एक साइड से पिलाए, 10 मिनट दूसरी साइड से पिलाए। जब भी दूध पिलाने लगे वो 2 ग्लास पहले पानी पी ले, 2 ग्लास बाद में पानी पी ले। दूध कम नहीं होता, दूध हम अपनी वजह से कम कर देते हैं माओ का। ठीक है, 6 मंथ के बाद आप इस तरह करें। माओ के लिए ये मैसेज है कि 6 मंथ के बाद आप बच्चे को लिक्विड वाली पतली चीज़ें खिलाएं, दलिया हो गया, खिचड़ी हो गया। आजकल क्या होता है, बॉल भर के बना देती हैं माएँ, बच्चे नहीं खाते। बॉल भर के तो नहीं खाएगा ना बच्चा, बॉल भर के नहीं खाता, 2 चम्मच खाता है, 4 चम्मच खाता है स्टार्टिंग में। ठीक है, हम कहते नहीं बच्चा फूड नहीं, 6 मंथ के बाद फूड नहीं खा रहा, चलो इसको फार्मूला मिल्क बना कर दे दे, पेट भर जाएगा। फार्मूला मिल्क, मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि फार्मूला मिल्क जो है वो हमारे बच्चों के लिए बहुत नुकसानदेह है, जिसको हम अपने बच्चों की तबाही के लिए यूज़ कर रहे हैं। उससे हमारे बच्चों का दिमाग कमज़ोर होता है,
उससे हमारे बच्चों का बचपन से ही मैदा ख़राब हो जाता है। इस वजह से जो है माँ का दूध बहुत ज़रूरी है। 6 मंथ तक आप अपने बच्चों को माँ का दूध पिलाएं। 6 मंथ के बाद आप लिक्विड वाली हल्की ग़िज़ाएं बच्चों को घर में खिलाएं। उनको टेबल मैनर्स, जैसे हम 3 टाइम खाना खाते हैं, बच्चे भी इसी तरह 3 टाइम खाना खाएं। लिक्विड वाली पतली चीज़ें बना कर दें। 4 चम्मच खाएंगे पहले दिन, 6 चम्मच खाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता बच्चा जो है वो रूटीन में आता है, बैलेंस में आ जाता है। साथ साथ दूध पिलाएं 6 मंथ के बाद, और 2 साल अपने बच्चों को अपना दूध पिलाएं। रात को उठकर माँ अगर 2 या 4 या 5 दफ़ा अपने बच्चे को दूध पिलाएगी तो अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती वक्फा होगा। ये सबके लिए मैसेज है कि अपने बच्चों की अगर तरक्की चाहते हैं, अगर आप अपने बच्चे को तंदुरुस्त चाहते हो तो आप माँ का दूध पिलाएं। ठीक है, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उवैस सरीन है। मैं डिप्टी डायरेक्टर न्यूट्रिशन प्रोग्राम हूँ बलूचिस्तान न्यूट्रिशन डायरेक्टरेट में। सर, इस प्रोग्राम के हवाले से बता दें, इसका मकसद क्या है कि ये प्रोग्राम? इस प्रोग्राम का बेसिकली मकसद ये है कि जो कमज़ोर, जो हम बोलते हैं मेल नरिश्ड बच्चे और माओं के हवाले से है, जिनको एनीमिया उस चीज़ को बोलते हैं, खून की कमी को एनीमिया कहते हैं, उनके हवाले से हम इस प्रोग्राम में मदर्स एंड चिल्ड्रन के हवाले से इस पे काम करते हैं। इसमें जो कमज़ोर बच्चे होते हैं, चाहे वो वज़न के हिसाब से कम हो या स्टंटिंग, दोनों को हम इसमें प्रायोरिटाइज़ करते हैं। इसमें हम उनको एक स्पेसिफिक फूड होता है जो हमारे पास प्रिपेयर्ड होता है, जिसको हम RUTF कहते हैं, रेडी टू यूज़ थेरेप्यूटिक फूड, और MMS एंड आयरन फोलिक एसिड IFA वो देते हैं। माओं को IFA देते हैं, बच्चों को RUTF और MMS देते हैं। तो इसमें हम जो भी कमज़ोर बच्चे होते हैं उनको देते हैं। इसमें हम ऑलमोस्ट इस वक्त 32 डिस्ट्रिक्ट में हैं, 26 डिस्ट्रिक्ट में यूनिसेफ हेल्प कर रहा है और बाकियों में हमें वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हेल्प कर रहा है। जी सर, ये बता दें कि इस तरह के प्रोग्राम जो है वो तो साइड एरियाज़ में होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अवेयरनेस बहुत कम है। सिटी में तो फिर भी उसके बनिस्बत अवेयरनेस ज़्यादा होती थी। क्या ये अच्छा नहीं होता कि साइड एरियाज़ में इस तरह के? हमारे वही, जैसे मैंने आपको बताया, हमारे साइड एरियाज़ में 26 के 26 डिस्ट्रिक्ट में हमारे 279 हमारे साइट्स हैं। उनमें ऑलमोस्ट 450 से 500 हमारे न्यूट्रिशन असिस्टेंट्स हैं, जिसको हम NAs कहते हैं। तो हर डिस्ट्रिक्ट में किसी में 8, किसी में 10 साइट्स हैं, जो कि BHU, RHCs, DHQs और टर्शरी केयर्स, इन चारों में हमारे साइट्स अवेलेबल हैं। और हर साइट में ख़ास तौर पे जो हमारे सारे बड़े डिस्ट्रिक्ट में DHQs और सिटी में THQs हैं, उनमें हम अवेलेबल हैं। सर, इस हवाले से आपके पास डेटा है कि कितने बच्चे जो है वो इस बीमारी के शिकार है, जो मतलब दूध न मिलने की वजह से और वजन कम होने की वजह से कितने बच्चे जो हैं? जी बिल्कुल, इसमें हमारे पास कंसाइज डेटा एवरी मंथ आता है, उसको हम कंसाइज करते हैं और वो करते हैं। इस वक्त बलूचिस्तान के हालात काफ़ी बाकी सूबों के निस्बत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इस वक्त 50%, 48% प्रिसाइसली मेल नरिश्ड बच्चा है, और ब्रेस्ट फीडिंग का मसला 61% तक जा पहुँचा है कि 61% माएँ ऐसी हैं जो ब्रेस्ट फीड नहीं कराती हैं। हालांकि हमारे सूरह बकरा में एग्जैक्टली 233 वर्स में लिखा हुआ है कि माँ को दूध पिलाना चाहिए। तो इस्लामी हवाले से और हमारे हेल्थ के हवाले से दोनों ने इस चीज़ पे एम्फेसाइज किया हुआ है कि आप उसको, माँ को, बच्चे को दूध देना चाहिए पहले घंटे से 6 महीने तक। फिर 6 महीने से के बाद हमने वीनिंग, जिसको हम बोलते हैं, हम उनको खुराक देना शुरू करते हैं। 2 साल तक दूध भी देना है और खाना भी देना है। तो उसमें फ़र्क आया है, इसमें शक नहीं है कि फ़र्क नहीं आया। बट चूँकि हमारे फ्लड और इमरजेंसी लगी हुई है, फ्लड आया हमारे पास, अभी फिर फ्लड आया, एक स्पेल उसका गुजरा, जिसकी वजह से सूरत हाल थोड़ी ख़राब हो जाती है। हम वहाँ तक पहुँचते हैं, फिर हम थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। तो ये चल रहा है हमारे पास। सर, इस बीमारी फैलने का वजह क्या है? किस वजह से ये जो ब्रेस्ट कैंसर है वो उसमें भी तादाद में इजाफा होता है, बच्चे भी जो वो बीमार होते हैं? जैसे कि आपने कहा, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन जो आपने कहा कि ब्रेस्ट कैंसर क्यों बढ़ रहा है। ब्रेस्ट कैंसर बढ़ने की मेन वजह ये भी है कि ब्रेस्ट फीड नहीं करवा रहे। ये अल्लाह ने एक निज़ाम रखा हुआ है हमारे बॉडी में, माओं के बॉडी में हार्मोन्स होते हैं, जो वो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, हम बच्चों को दूध देते हैं तो वो परसेंटेज कम करती है ब्रेस्ट जो कैंसर होते हैं उसको कम करने में। और जब हम ब्रेस्ट फीड कराते हैं
उसके वो करते हैं सारे जो हमारे बॉडी में निपल एरियोलाइज के इर्द गिर्द जो चीज़ें होती हैं वो कभी भी डक्ट्स, लेक्टोफेरस डक्ट बोलते हैं उसको, वो बंद नहीं होती क्योंकि आप लगातार ब्रेस्ट फीड करवा रहे होते हैं। चूँकि नहीं करवा रहे और ये एक फुकदान हो गया है कि सिटी से ज़्यादा अनएजुकेटेड लोग ज़्यादा नहीं करवा रहे। पहले ऐसा नहीं था, पहले ये था कि जो दूर दराज के इलाके जो गांव में थे वो करवा रहे थे, शहर वाले नहीं करवा रहे थे। अब शहर वाले करवा रहे हैं या शहर के नज़दीक वाले करा रहे हैं और जो बाकी डिस्ट्रिक्ट है वो नहीं करा रहे। तो उस हवाले से हम ये वीक मनाते हैं। अब इस वीक को हम मन तक ले गए कि भाई आपने माँ का दूध सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों सबसे इम्पोर्टेंट है? माँ सही होगी, बच्चे को दूध मिलेगा, उसकी न्यूट्रिशन कम नहीं होगी, तो वो एक पैरेलली चलता जाएगा। जब माँ के दूध ही नहीं देंगे उसको, माँ भी कमज़ोर होगी, बच्चा भी कमज़ोर होगा, तो वक्त के साथ साथ उसकी न्यूट्रिशन कमी भी ज़्यादा हो जाएगी। थैंक यू।